सपने सच करने चली सुरभि। मैं सुरभि से प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता और ना ही मैं आप लोग के बिना रह सकता हूँ। एक तरफ मेरे आगे कुआं है तो पीछे खाई। मेरा मर जाना ही अच्छा है। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। नहीं पुत्र, ऐसे मत कर। तू जो चाहता है वही होगा। तू जिससे चाहता है तेरी शादी करवा देंगे। तू बस दरवाजा खोल दे। आपके हाँ करने से कुछ नहीं होगा माँ। डैड नहीं मानेंगे, वीर जी नहीं मानेंगे। मुझे मंजूर है रणदीप, मुझे मंजूर है। तेरी शादी सुरभि के साथ ही होगी। हम सभी को मंजूर है। देख, तेरी भाभी भी हाँ बोल रही है। हाँ बोलो। हाँ देवर जी, मुझे मंजूर है। आप नीचे उतरिए, दरवाजा खोलिए देवर जी। लेकिन डैड का क्या? डैडी, हाँ बोलिए। वो कभी नहीं मानेंगे। उनको तो अपनी इज्जत प्यारी, झूठी इज्जत। मेरी जो भी गलतियां हैं माफ कर देना माँ। अरे मान जाइए आप। मैं जा रहा हूँ। ऐसे मत कर। अरे उसे रोकिए ना आप। इसे कुछ हो गया, मैं जीते जी मर जाऊंगी। आप इस घर से एक नहीं दो औरतें आ जाएंगी। नहीं मम्मी, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। मैं जा रहा हूँ। आई लव यू माँ, आई लव यू। पापा बोलिए। पुत्र ऐसे मत कर। रणदीप, तू ठीक है ना पुत्र? रणदीप संभालो, संभालो रणदीप। देख के पीछे आराम से। रणदीप पुत्र, रणदीप क्या हो गया है? रणदीप ये तूने क्यों किया ऐसा? रणदीप आंखें खोल। पुत्र आंखें खोल। रणदीप उठ जाओ। रणदीप, ये आंखें ही नहीं खोल रहा है। रणदीप पुत्र, रणदीप, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? रणदीप कुछ तो बोल। रणदीप उठ। रणदीप, आपने क्या कर दिया? रणदीप, रणदीप, रणदीप उठ ना। रणदीप, रणदीप, रणदीप। रणदीप को होश आ गया। आंखें खोल बेटा। बेटा तू ठीक है ना? ठीक है ना पुत्र? मेरा लाल। बेटा ये सब क्या कर रहा था? अभी आप लोग अपने कमरे में जाइए। रणदीप को आराम करने दीजिए।
रणदीप, मुझे आराम करना है ना? पुत्र आराम से, हाँ। आराम कर मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। और जो तू चाहता है सब तेरे ही कहे अनुसार होगा। बिल्कुल दिल पर कोई भी बात मत ले, ठीक है? सुदीप, इसका ध्यान रख। हाँ माँ। रणदीप, तू ठीक तो है ना? अगर आप हेल्प नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं था। मास्टरमाइंड है आप। ड्रामा तो तेरा ही था। अरे पर एक बार तो तूने डरा ही दिया था, कहीं दरवाजा समय पर नहीं खुलता तो? अरे खुलता कैसे नहीं, मेरी प्लानिंग में कोई लोचा नहीं होता है। मान गए तुझे, एक नंबर का नौटंकी बाज है तू। सुरभि, आई लव यू। तुम्हारे लिए कुछ भी। चल अभी गुड नाइट। गुड नाइट। सो जा आराम से। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पुत्र ऐसा करेगा। उसकी परवरिश में किस चीज की कमी रह गई? क्या नहीं दिया हमने उसे? गाड़ी, बंगला, पैसा, हर चीज की आजादी। और वो हमारा नाम मिट्टी में मिलाने को उतारू है। इतना सब होने के बाद भी अभी भी आपको रणदीप को ही कोसना है? अगर आपको यही करना है तो मैं जा रही हूं यहां से। आप आपस में ही बड़बड़ाते रहिए, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए जी, इस घर में वही होगा जो रणदीप चाहेगा, बस। वो ठीक है? जी डैडी, अभी ठीक है।
डैडी, हमें रणदीप की शादी सुरभि से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं हमारे सामने। हाँ पुत्र, उस नालायक ने तो सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नरेश को क्या जवाब दूंगा। मैं उसके सवालों का सामना कैसे करूंगा। आपको इस वक्त नरेश भाई साहब की नहीं, अपने पुत्र की चिंता करनी है। प्रीति के सपने तो टूट ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर रणदीप से प्रीति की शादी नहीं हुई तो प्रीति जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी। कहीं ना कहीं उसकी शादी हो ही जाएगी। ठीक है, तुमको जो करना है करो। बिरादरी में, समाज में नाक तो कटी गई है, देखी जाएगी। लेकिन मुझे इस शादी में मत घसीटना। मैंने कोई काम शाम नहीं करना, पहले बता रहा हूं। डैडी, अगर हम ऐसा कुछ करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे तो? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर इस शादी की बात हम किसी को ना बताएं तो? अरे बेवकूफ, शादी करेंगे तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा? डैडी, हम नरेश अंकल को ये कहेंगे कि रणदीप ने हमें बिना बताए शादी कर ली और सीधा नूह को घर लेकर आ गया तो? अरे नहीं पुत्र, ऐसा कैसे? मेरे तो कितने सपने हैं कि मेरे पुत्र की शादी धूमधाम से हो। मम्मी, आपको रणदीप की शादी से मतलब है या धूमधाम से? ठीक है, अगर आपको इसी तरह रणदीप की शादी करनी है तो कर लीजिए, मैं जा रहा हूं। अरे नहीं नहीं पुत्र, तू बैठ। तू जो कह रहा है वैसे ही कर, जो तुझे समझ में अब तू ही संभाल सब। बस रणदीप खुश रहना चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं शादी की सारी तैयारियां कर लेता हूं। ओके? ठीक है पुत्र। ओके। अंकल, बच्चों की जिद के आगे बड़ों को झुकना ही पड़ता है। अब इसने तो ठान ली थी कि शादी करेगा तो आपकी बेटी के साथ ही करेगा, वरना नहीं करेगा। अब इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है कि नहीं? तुम ठीक कह रहे हो बेटा, हमें भी अपनी बेटी की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। अरे बेटा, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। लो ना। अरे नहीं आंटी, बस बहुत खा लिया। वैसे बेटा, तुम्हारे घर में सब राजी तो है ना इस रिश्ते के लिए? हाँ जी आंटी, सभी ने अपनी सहमति दे दी है और सभी लोग खुश भी बहुत हैं। बस हमारे डैडी थोड़े से नाराज हैं, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी और अचानक हो गया, इसलिए। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, उनकी नाराजगी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अभी उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई तो थोड़े टाइम में हो जाएगी। हमारी सुरभि है ही इतनी प्यारी, देखना वो आप लोगों के घर पे बहू बन के आएगी ना, फिर बहुत जल्दी सबका दिल जीत लेगी। जी सुना है मैंने, इसने तो सुरभि की इतनी तारीफ की है, इतनी तारीफ की है कि अब मैं क्या कहूँ आपसे। अच्छा बेटा, विवाह कब करना है, कैसे करना है, सोचा है आप लोगों ने? आंटी, हम चाहते हैं कि ये शादी बहुत ही सादे तरीके से। पर क्यों बेटा? देखिए आंटी, आपको आपकी बेटी की शादी करनी है
और हमें उसे नू बनाकर हमारे घर लाना है। नू? अंकल हमारे यहाँ बहू को नू कहते हैं। अच्छा बेटा, आगे बोलो। जिंदगी भर हम दोनों परिवारों को ही इनके साथ रहना और इनका साथ देना है। तो बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? अंकल, रणदीप नहीं चाहता कि उसकी होने वाली पत्नी पर कोई उंगली उठाए। उसकी स्थिति को देखकर उस पर कोई कमेंट करे। तो फिर क्या करना हो? अगर आप लोगों की सहमति हो तो हम ये शादी मंदिर में और बहुत ही सादे तरीके से करेंगे, जहां आपकी तरफ से आपके सिर्फ परिवार वाले होंगे और हमारी तरफ से भी सिर्फ हमारे परिवार वाले ही होंगे। मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं। वैसे भी ज्यादा भीड़-भाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं सुरभि के पैर को लेके किसी ने कुछ कह दिया तो वो बहुत दुखी होगी। तो सुरभि की माँ, तुम क्या कहती हो? अब मैं क्या कहूँ, जैसे सबकी इच्छा वैसा ही करो। तो बेटा फिर पंडित जी से पूछकर शुभ मुहूर्त निकाल लो। ओके अंकल। अच्छा, अब जिसकी इतनी तारीफ सुनी थी, उनसे मिलवा भी तो दीजिए। हाँ हाँ बेटा, अभी लेके आती हूँ। हाँ। हेलो। ये लीजिए, शगुन है आपके लिए। संदीप, तेरी पसंद तो लाखों में एक है, तेरी तारीफ से भी बढ़कर है ये। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। शादी की बात भी हो गई, शादी कैसे करनी है ये बात भी तय हो गई। और मैंने नूह को भी देख लिया, बहुत सुंदर है। प्रीति से भी सुंदर। ये प्रीति बीच में कहां से आ गई? वो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। वो देवर जी ने प्रीति को छोड़कर सुरभि को चुना है तो वो ज्यादा सुंदर होगी ना, तभी ना। शारीरिक सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, मन का सुंदर होना बहुत जरूरी है। लेकिन छोड़ो, तुम नहीं सोचो। मैं सब समझती हूँ, लेकिन आप नहीं समझते। अरे प्रीति से देवर जी की शादी होती ना तो उनका देर सवेर बिजनेस आप ही का होता। अब उनके मम्मी डैडी वो तो उनको तो कनाडा चले जाना था, और देवर जी वो तो नाच गाने में लगे रहते। बच्चा कौन? आप। सारा बिजनेस आपका। इसीलिए मैंने कहा कि मन का सुंदर होना बहुत जरूरी है। रणदीप की खुशी किसमें है तुम ये नहीं देख रही, और तुम्हें इसकी टेंशन ज्यादा है कि बिजनेस हाथ से निकल जाएगा। आप ना गलत सोच रहे हैं। अब बताइए, मैं आपकी पत्नी हूं ना, तो आपके बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा, है ना? ठीक है, तुमको जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन मेरे लिए रणदीप की खुशी सबसे बढ़कर है। और हाँ, इस घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, रणदीप की शादी और ये सब किसी से कुछ मत कहना, तुम्हारी दोस्त प्रीति से भी। और अगर प्रीति को इस बारे में कुछ भी पता चला तो
मेरा शक सिर्फ तुम पर जाएगा। और ये वार्निंग, मैं नीचे जा रहा हूं, डिनर के लिए तुम भी आ जाओ। हेलो रणदीप, क्या कर रहे हो? मैं वो सोच रहा था तुम्हारे बारे में। ओके, गुड नाइट। ठीक है। वधु खड़े हो जाइए, आराम से सर को खड़े करिए। दोनों के हाथ में माला दी जाए। वो हवा के परों पर खुशबुओं की उड़ान से अपनों के दामन में खुशियाँ भरने चली सुर